चमकपुर के शांत गांव में डर की फुसफुसाहट हवा में गूंजती है, जो आतंक और साजिश का मिश्रण है। भूतिया हवेली गांव पर एक लंबी छाया डालती है, जिसकी दीवारें रहस्यमय रहस्यों को छुपाती हैं। युवा दिल हवेली का रहस्य खोजते पिंकी और राजू एक साथ बैठते हैं क्योंकि खिड़की से धूप आती है। पिंकी घोषणा करती है, हमें सच जानना होगा। राजू जवाब देता है, अगर जोकर अंकल असली नहीं है तो गांव में कौन रह रहा है। पिंकी और राजू भूतिया बंगले में कदम रखते हैं। हर कदम डर से गूंजता है। सीढ़ियां उनके नीचे कराहती हैं। हर कदम अज्ञात की एक भयावह प्रस्तावना। एक निराकार आवाज बंगले में गूंजती है, तुम यहां क्यों आए हो? भूतिया बंगले में राजू चुपके से घूमता है। उसकी तलाश एक छिपी हुई किताब की है। उसकी उंगलियां शांत में खोई हुई प्राचीन पुस्तकों की रीढ़ पर नाचती हैं। एक आवाज फुसफुसाती है, किताब जिसका शीर्षक जादुई मुखौटा है, खुलासा करती है कि बबलू वास्तव में एक खिलौना भूत है जो हंसी और खेल से जीवित रहता है। अगर कोई बच्चा उससे डरता है तो वह भयानक हो जाएगा। पिंकी और राजू जर्जर भूतिया घर में एक गुप्त दरवाजे को खोलने के लिए संघर्ष करते हैं। हवा फफूंदी से भरी हुई है। एक गुप्त कक्ष एक दीवार का खुलासा करता है जो पुराने धूल भरे कैमरों से जड़ी है, जो जोकर चाचा की विस्तृत धोखेबाजी को उजागर करती है। जोकर चाचा प्रकट होते हैं। उनकी आवाज भयावह रूप से गूंजती है, तुमने मेरा रहस्य खोज लिया, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। पिंकी भूतिया घर में दृढ़ता से खड़ी होती है, घोषणा करती है, मुझे डर नहीं लगता। बेचैन बबलू भूतिया हॉल में गूंजते बच्चों की दूर की हंसी सुनता है। हंसी बबलू को सशक्त करती है, उसे नई ताकत से भर देती है। बंगले की अच्छी तरह से सफाई के साथ गांव बदल जाता है और खुशी के हॉल का निर्माण शुरू हो जाता है। अब शांति में बबलू खुशी से गांव के बच्चों के साथ खेलता है। हवा में हंसी गूंजती है। जोकर अंकल विनम्र और ईमानदार हर ग्रामीण से माफी मांगते हैं। उनकी आंखों में नया पश्चाताप झलकता है। पिंकी और राजू कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके चेहरे जीत से चमक रहे हैं, क्योंकि वे अपने जीवंत गांव के दृश्य को आत्मसात कर रहे हैं। पिंकी की आवाज गूंजती है, जीत डर से नहीं मिलती। राजू दृढ़ विश्वास के साथ अपनी बात पूरी करता है, लेकिन बुद्धि और दोस्ती से।